हेलो एवरीवन, आज हम लोग दिवाली सेलिब्रेशन के बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपके लिए एक न्यू चैप्टर लेके आई हूँ, टाइम एंड वर्क, जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप लोगों ने क्लास 6-7 में भी इसको सॉल्व किया होगा, तो आज भी हम लोग करेंगे। वो एक स्कूल स्टूडेंट की तरह आप लोगों ने सेल्फ मतलब इसको सॉल्व किया होगा। अप्रोच वही है, तो थोड़ा सा इसको ट्रिकी टाइप से कैसे करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन मैं बेसिक से आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे क्या होता है। मैं पहले समझाती हूँ टाइम एंड वर्क होता क्या है। जैसे एक कोई वॉल है, ठीक है, एक कोई वॉल है जिसको पेंट करना है। दो लोग मिलके पेंट करते हैं, ए और बी। तो ए इसको पेंट करने में 10 डेज का टाइम लेता है और बी इसी वॉल को पेंट करने में 20 डेज का टाइम लेता है। ए इसी वॉल को पेंट करने में कितना टाइम लेता है? 10 डेज का, और बी इसी को पेंट करने में 20 डेज का लेता है। तो अब ए और बी अगर टुगेदर साथ में मिलके इसको पेंट करेंगे, वॉल पेंट करेंगे, तो कितना टाइम लेंगे? तो ऑब्वियसली 10 डेज से कम लेंगे, क्योंकि जब दो लोग अलग अलग टाइम ले रहे हैं किसी काम को करने में, और अगर साथ में मिलके करेंगे तो वो कम टाइम लगेगा उससे। ये तो एकदम क्लियर है, ये तो कॉमन चीज है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है कि जब भी मिलके कोई काम करेंगे, चाहे दो लोग मिलके करें, चाहे तीन लोग मिलके करें, तीन लोग भी अलग अलग टाइम, जैसे ए भी है और सी भी है, तो तीन लोग हैं, मान लो कि कोई 10 डेज ले रहा है, कोई 20 डेज ले रहा है, कोई 30 डेज ले रहा है, अलग अलग ले रहा है। और अगर साथ में मिलके करेंगे तो वो हमेशा लेस देन 10 डेज ही लेंगे, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और मान लो कि ए अकेले इसको कितने दिन में कर रहा है? 10 डेज में कर रहा है, ठीक है, पूरे वॉल को पेंट। तो आधे वॉल को पेंट कितने दिन में करेगा? हाफ वॉल को कितने दिन में पेंट करेगा? ये कैसे निकालेंगे? टोटल आपका 10 डेज ले रहा है पूरे वॉल को पेंट करने के लिए, तो हाफ को करने के लिए 5 डेज लेगा, इसी का हाफ ले लेगा, ठीक है। तो उससे वो आधा वॉल को, हाफ वॉल को पेंट करेगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगी। ये आपका डेज हो गया और ये हो गया टाइम, ये हो गया डेज, ये हो गया टाइम, मतलब ये 10 डेज, ये डेज, और ये कितना टाइम टेकन है वो, ठीक है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू आप समझो तो आपको समझ में आएगा। ए किसी काम को x डेज में करता है, बी उसी काम को y डेज में करता है, तो टुगेदर वो दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे? ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ। ट्रेडिशनली पहले हम लोग समझेंगे कि कैसे कन्वेंशनल अप्रोच से इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि किसी किसी के लिए ये न्यू भी होगा, तो मैं इस टाइप से बताना चाहती हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। अब वन डे का, अगर वन डे का ए का काम निकालना है, ये तो आपका है कि ए एक्स डे में करता है, बी वाई डे में करता है, तो वन डे का काम कैसे निकालेंगे हम लोग, और टुगेदर ए और बी कितने दिन में करेंगे ये निकालना है। तो मैंने क्या बोला था? एक दिन का काम, तो टोटल वर्क कितना है? 10। टोटल काम कितना है? टोटल वर्क। और कितने दिन का निकालना है? जितने दिन का निकालना है उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, और जितना टोटल वर्क है उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे। ये मैंने आपको इस एग्जाम्पल में भी बताया था। उसी टाइप से कि टोटल कितने एक दिन का निकालना है तो वन डे, और कितना काम है, कितना दिन है, एक्स, फिर बी का कितना है, वन डे का, वाई, और कितना दोनों को मिल करके काम करना है तो उसको टी मान लेते हैं, तो 1/t। इसी टाइप से कुछ बचपन में आप सॉल्व करते थे इस क्वेश्चन को, मतलब क्लास 6 में इसी अप्रोच से आप लोगों ने बनाया होगा ट्रेडिशनली कि कैसे करते हैं। तो इससे एक्स टी की वैल्यू क्या आ जाती थी? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये आता था इक्वेशन, मतलब टाइम की, टोटल टाइम क्या लगता था। इसी टाइप से सॉल्व करते थे। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को हम लोग अगर दूसरे टाइप से सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जितने भी काम है, पहले वन डे का काम निकालेंगे। तो वन डे का जितने दिन का निकालना है उसको न्यूमरेटर में रखना है, टोटल का मतलब टोटल कितने दिन है उसको डिनोमिनेटर में रखना है। इसको न्यूमरेटर में कितने दिन का निकालना है और इसको टोटल को डिनोमिनेटर में रखेंगे। क्लियर है? अब देखो, इसको अगर हम लोग ट्रिकी सॉल्व करते हैं तो एक होता है एलसीएम अप्रोच,
उससे कैसे सॉल्व किया जाता है, एक एग्जाम्पल लिखो आप तो क्लियर हो जाएगा। एलसीएम अप्रोच। एलसीएम तो निकालना सबको आता होगा कि एलसीएम कैसे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे एक काम को 20 डेज में करता है, बी उसी काम को 30 डेज में करता है। एक काम को 20 डेज में करता है, बी काम उसी काम को 30 डेज में करता है, तो दोनों मिलकर के टुगेदर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क डन निकालते हैं। टोटल वर्क डन निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 20-30 का एलसीएम क्या होगा, 60। एलसीएम क्या आ गया, 60। टोटल वर्क डन क्या आ गया, 60। अब क्या करते हैं, एक शॉर्टकट ट्रिक है। पहले तो मैं शॉर्टकट ट्रिक से बताती हूँ कि जैसे एक किसी काम को, वो सब में लेकिन अप्लाई नहीं होगा, वो शॉर्टकट ट्रिक सब में अप्लाई नहीं होगा, लेकिन मैं आपको उसको भी समझा देना चाहती हूँ। जैसे एक काम को 20 डेज में करता है, बी उसी काम को 30 डेज में करता है, तो टुगेदर मिलके कितने दिन में करेगा। तो देखो, जैसे ए का काम और बी का काम, तो ए इंटू बी, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला ये है, और ए प्लस बी, तो ए इंटू बी प्लस ए प्लस बी, 650। तो 12 दिन में, 12 डेज में वो दोनों टुगेदर उस काम को करेंगे। इसको एक शॉर्टकट ट्रिक कहेंगे, शॉर्टकट। उतना करने की जरूरत नहीं है, इस शॉर्टकट ट्रिक से इसको इस टाइप से सॉल्व करेंगे। और अब एलसीएम अप्रोच से इसको बना करके मैं बताती हूँ, ठीक है। ये अगर आप लोगों ने लिख दिया हो तो मैं इरेज कर दूं, ठीक है। अब एलसीएम अप्रोच से इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके। एलसीएम अप्रोच से जैसे एक काम को 20 डेज में, बी, अब तो एलसीएम इसका क्या आया, 60। तो इसके लिए क्या है कि टोटल काम कितना हो गया हमारा, 60। टोटल वर्क डन कितना हो गया, 60 हम लोगों ने ले लिया। तो टोटल वर्क डन जो है, टोटल वर्क डन अपॉन एक दिन का अगर काम निकालना है हम लोगों को, टोटल वर्क डन अपॉन एक काम, एक का काम, तो ये 3 यूनिट करेगा, एक दिन में 3 यूनिट करेगा। और बी उसी काम को 60 अपॉन 20, 30, तो 22 यूनिट करेगा। बी उसी काम को 20 यूनिट में करेगा। अब तो ये दोनों का अलग अलग हम लोगों ने निकाल लिया, टोटल वर्क डन एलसीएम से वो कर दिया, कॉमन मल्टीपल इसका क्या आ गया आपका, 60। तो उसके बाद टोटल काम जो है हमारा और कितने दिन का काम है वो निकाला, टोटल वर्क और 1 डे वर्क। तो 1 डे का वर्क का दोनों, ये कितने का, 1 डे का वर्क आया आपका, ठीक है। तो कितना, 1 डे का, तो दोनों का साथ में मिलकर के कितना लगेगा, 3 यूनिट और 2 यूनिट। अब क्या करेंगे, टोटल अगर दोनों का साथ में निकालेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये बताओ। टोटल टाइम निकालने के लिए हम लोग साथ में क्या करेंगे, तो ये 50 हो गया, ये 5 हो गया, सॉरी 3 + 2, ये दोनों का काम 1 डे का 5, और इसका ये 12 डेज। 12 डेज में दोनों मिलकर के इस काम को करेंगे। ये एलसीएम अप्रोच से हो गया। वो शॉर्टकट मैंने बताया था, शॉर्टकट का ये फॉर्मूला होता है, ए इंटू बी प्लस अपॉन ए प्लस बी। मतलब दो लोग जब काम को कर रहे हैं तो दोनों के काम का डेज को इंटू करके डेज को प्लस कर देंगे अपॉन में, ठीक है। और एलसीएम अप्रोच से क्या करेंगे कि दोनों का वर्क डन ले लेंगे एलसीएम में 60, जैसे 60 एलसीएम हो गया, और उसके बाद 1 डे का काम निकालेंगे, एक दिन का काम निकालना बहुत जरूरी है। तो टोटल जितना आया है आपका, टोटल वर्क डन मतलब एलसीएम अपॉन एक दिन का काम, मतलब ए का टोटल काम, तो वो एक दिन का मतलब 3 यूनिट पर डे वो करता है।
और ये 2 यूनिट पर डे करता है, ये पर डे हो गया, पर डे हो गया। अब साथ में मिलकर के दोनों को करना है, तो साथ में, क्योंकि 1 डे का जरूरी है निकालने, 1 डे का निकालेंगे तभी हम लोगों का बनेगा। तो 1 डे का काम मतलब ये दोनों का साथ में मिला करके तो ये 5 यूनिट हो गया, और टोटल वर्क तो हमारा 16 ही था, तो ये 12 डे साथ में मिल करके करते हैं। किसी को कोई डाउट है? एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी से। बहुत इजी है, एक बार अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ गए ना तो हर एक क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे, चाहे वो 2 लोग मिलके करें, 3 लोग मिलके करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर अलग अलग बताऊंगी कि जैसे 2 लोग मिलके कर रहे हैं तो एक हट जाता है बीच में, फिर कोई तब उसको कितना टाइम लगता है, उस टाइप का भी अलग अलग सारे टाइप के मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी। जैसे रोहन है, एक काम को करने में, रोहन एक लड़का है, पूरा ही नेम लिख देती हूँ, या रोहित है और ये विनोद है। रोहित है और विनोद है, 2 लोग हैं, एक काम को कर रहे हैं। रोहित उसको करने में 10 डेज लगा रहा है और विनोद उसी काम को करने में 15 डेज लगा रहा है। मान लो कि पेंट करने का या भी फिर कुछ भी करने का, जैसे कहीं कोई क्लीनिंग करने का काम है, उसको करने में वो 10 डेज ले रहा है, विनोद उसी काम को करने में 15 डेज ले रहा है। तो टोटल इन दोनों को मिला करके, रोहित और विनोद ये दोनों मिला करके इस काम को कितने दिन में करेंगे, क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो मान लो रोहित, अब इसका कॉमन मल्टीपल एलसीएम अप्रोच से इसको बताएंगे, तो एलसीएम इन दोनों का क्या होगा, 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 30। करके भी दिखा देती हूँ, 30 यूनिट, ठीक है। अब एक रोहित का 1 डे का काम, 1 डे वर्क, टोटल वर्क कितना आया हमारा 30। तो टोटल वर्क ऊपर लिखना है और रोहित का काम 10 डेज का निकालना है। तो ये 3 यूनिट पर डे किया रोहित। उसके बाद विनोद कितना किया 1 डे वर्क, ये रोहित का है। विनोद का निकालने के लिए 30/15, 2 यूनिट पर डे किया। अब दोनों मिलके इस काम को करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, तो टोटल वर्क कितना है हमारा 30, और दोनों मिलके 3 to 5, 6 डेज। अलग अलग इस काम को करने में 10 और 15 डेज लगा रहे हैं, और अगर दोनों साथ में मिलके करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, 6 डेज में करेंगे। क्लियर है? किसी को कोई डाउट, कहीं से कोई प्रॉब्लम? ठीक है, एक बार इस अप्रोच को समझ लेंगे ना तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। शॉर्टकट ट्रिक किसी किसी में काम आता है, किसी किसी में नहीं आता है, तो लेकिन ये अप्रोच जो है वो सब में, एलसीएम अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी अप्रोच, इसको आप आराम से इजीली कर सकते हो, ठीक है।